हाँ, if any asset acquired or received as gift or for low consideration and assessee paid tax under IFOS and assessee paid tax under IFOS on SDV और ऑब्लिक करके FMV लिख लो, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ज्वेलरी, ड्राइंग, बुलियन, तो उसमें किस पे FMV पे पे करना है ना, उस पे भी ये लग जाएगा। हाँ, उसका भी एग्जाम्पल अभी बना लेते हैं। SDV ऑब्लिक FMV अंडर सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट वाला सेक्शन है ना। (56)(2)(10) then such SDV oblique FMV shall be considered as acquisition of such asset, cost of acquisition of such asset। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में बना दे रही हूँ, उसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर जेठालाल purchased a house property for ₹2 lakhs. Mr. Jethalal purchased a house property for ₹2 lakhs in previous year 0102. मिस्टर जेठालाल, या सिर्फ जेठालाल लिख लो, जेठालाल गिफ्ट हाउस प्रॉपर्टी, HP लिख लेना शॉर्ट में, जेठालाल गिफ्टेड सच हाउस प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड, बबीता on 14 February 2023. And SGB of such property is 20 lakhs. ठीक है, अब आगे लिखो, बबीता सोल्ड सच प्रॉपर्टी टू दया on 19th July 2023 for 42 lakhs। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं, दोनों के हाथ में, जेठालाल और बबीता दोनों के हाथ में करते हैं। तो बेटा जेठालाल के हाथ में टैक्सेबल है क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 47 गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ठीक है, बबीता के हाथ में कैलकुलेट करो। बबीता के हाथ में दो चीजें कैलकुलेट होंगी, एक तो गिफ्ट और एक सेल पर कैपिटल गेन। तो प्रीवियस ईयर दोनों के अलग अलग है ना, ये देखो ना, 14 फरवरी 2023 कब आ जाएगा? 22-23 में, 22-23 में आ जाएगा ये, और ये 24
324 में। ठीक है, तो अपन पहले बबीता प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। इसमें कुछ कैलकुलेशन करने का नहीं है, इसमें नोट लिखो। बनाओगे खुद से नोट? बोलू। एज पर सेक्शन 56-10, 56-10 कैसे लिखते हैं? रोमन नंबर का 10। एज पर सेक्शन 56-10, immovable property received as gift, immovable property received as gift, and SDB is more than 50,000, and SDB is more than 50,000, then it is fully taxable, then it is fully taxable in the hands of recipient, in the hands of recipient. In this case, SDB is rupees 20 lakhs. SDB is rupees 20 lakhs. So it is taxable in the hands of Babita. So it is taxable in the hands of Babita under IF. In this case, SDB is 20 lakhs. So it is taxable in hands of Babita under IFOS. Under IFOS. ठीक है, अब ऐसे हेडिंग डालो, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैलकुलेट करो खुद से बबीता के हाथ में। भी ऊपर करके दिखाया भी था मैंने। बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म देखेंगे ना, क्योंकि अपन प्रीवियस ओनर का ना कॉस्ट देख रहे हैं ना प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग देख रहे हैं। तो बबीता को जिस दिन मिला उस दिन से देखो दया के ट्रांसफर होने, दया को ट्रांसफर करने तक 5 महीने 5 सेकेंड फर्स्ट का हो चुका है। हो गया? कितना आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 22। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 डालो।
एग्जाम्पल नंबर 2 में हम सिर्फ इतना चेंज कर रहे हैं कि जेठालाल ने गिफ्ट किया दया को एंड दया ने सेल किया टू बबीता। ठीक है, तो सिर्फ इतना लिखेंगे। सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 1, जेठालाल गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी, टू हिज वाइफ दया, and then Daya sold the property to Babita. हाँ, अब बताओ, अगेन जेठालाल के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, दया के हाथ में अब कैलकुलेट करो। ठीक है, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, नोट लिखेंगे उसका, है ना। लिखो इन हैंड्स ऑफ, हाँ डालो, यहाँ पे छोटा नोट आएगा कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जाम्पल। हाँ, सिर्फ अंडर सेक्शन 15 हाँ, मतलब एग्जिट अंडर लिखो, ऐसा लिखो 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब तो पहला पॉइंट तुम लोगों ने गिफ्ट वाला लिख लिया, अब सेकंड पॉइंट डालो। ऑन सेल ऑफ ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, कैपिटल गेन निकालो दया के हाथ में। आ गया, कितना आया? 696000 है ना, और ये 3504। चलो अब एक एग्जाम्पल पर लिखो, एग्जाम्पल 3 नाम दे देना इसको। ठीक है, अब फॉर लो कंसिडरेशन वाला एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। ठीक है, लिखो मिस्टर सच परचेज हाउस,
Mr. Sachin purchased a house for rupees 2 lakhs. In previous year, for rupees 2 lakhs. In previous year, 1-2. On 15th December 22. On 15th December 22, he sold such property to. अब गिफ्ट किया ही नहीं है ना. He sold such property to Hari for rupees 50 lakhs. For rupees 50 lakhs. 50 lakhs. And SDB of property. And SDB of property on such date. And SDB of property on such date is 62 lakhs. Is 62 lakhs. ठीक है, आगे लिखो. Hari sold such property. Hari sold such property to Mr. Krishna. Hari. ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है. हनी लिख लो. Hari sold such property to Krishna on 19th December 2003. 19th December 2023 for 84 lakhs. क्या कर रहे हो तुम लोग? 84 लाख. टैक्स ट्रीटमेंट बताना है सचिन के हाथ में और हरि के हाथ. ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट बताना है सचिन और हरि दोनों के हाथ में. पहले मुझे बता, पहले तुम लोग खुद से दिमाग लगाओ, सचिन के हाथ में कैलकुलेट करो. कैपिटल गेन के प्रोविजन लग जाएंगे बेटा. चलो देखते हैं कितने. एसडीबी 62 lakhs. रिया, मैं नहीं करवा रही हूँ, खुद ही से करना है. हाँ, पहले सचिन का करो. पंद्रह बारह 2022. मैंने वो फर्स्ट स्टॉप किया था.
सचिन की बुक्स में कर दिया तुमने? इतनी देर क्या है सचिन की बुक्स में करने में? पीछे के प्रोजेक्ट याद रखा करो। क्या याद है? इतनी देर क्यों लग रही है फिर करने में? मुझे बताओ सचिन की बुक्स में कैपिटल गेन निकालेंगे। एफबीओसी कितना लेंगे? उसने 50 लाख में बेचा है, पर एसडीवी इज मोर देन सेल वैल्यू 110% ऑफ द। हाँ, ऐसे कंपेयर करते थे ना, एसडीवी लिखते थे और 110% ऑफ सेल वैल्यू लिखते थे। तो अगर एसडीवी ज्यादा है तो अपन क्या ले लेंगे? एसडीवी। ये वाला प्रोविजन ना अभी एक दो जगह और लगेगा, तो इसको तो याद रखा करो। ये कैपिटल गेन में मिल गया, और ये अपन को अभी गिफ्ट में भी मिल गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। अभी अपन को बिजनेस इनकम में भी मिलेगा ये। ठीक है, उसका प्रोविजन भी अभी साथ में ही बता दूंगी मैं कल। ठीक है, तो 62 lakhs माइनस लाख। हाँ, 22-23 में ट्रांसफर किया ना, तो 22-23 का कितना है अपॉन 100? कितना आया? अरे यार, 6,62,000। ये सचिन के हैंड्स में आ गया। अब हरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज सोचो बेटा। हरी ने 22-23 में इसको परचेज किया, पर अपन को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो लो कंसिडरेशन के लिए है। कैसे चेक करते हैं? दो कंडीशन चेक करते हैं, 1 और 2। पहला, एसडीबी इज मोर देन 50,000। तो एसडीबी कितना है? कितना है ये डिफरेंस? 12 लाख इज मोर देन 50,000। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इसको लिखना कैसे वो बता दूंगी अभी। सेकंड कंडीशन भी चेक करो। हाँ, एसडीबी लिखेंगे, 110% ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे। हमने वही चेक कर लिया था ऊपर ही सचिन के केस में कि ये पूरी हो रही थी। ये 62 lakhs है और यहाँ पे 55 lakhs आ रहा है, तो एसडीबी इज मोर। तो देन क्या होगा? देन डिफरेंस इज टैक्सेबल। दैट मीन्स 12 लाख इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ हरी। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, अब इसकी ड्राफ्टिंग करी है कृष्णा ने। सुनाओ एक बार ओरली, पूरा लाउडली। As per section 56(2)(10), हाँ in case of immovable property sold for low consideration, if per property SDV minus low consideration is more than 50,000, हाँ and SDV is more than 110% of consideration, हाँ, then difference shall be taxed. Here बिल्कुल सही। is difference is rupees 12 lakhs, 62 lakh minus 50 lakhs is more than 50,000, and SDV 62 lakh is more than 55 lakh, and 10% of 50 lakh. So difference satisfied, the difference shall be taxable. बिल्कुल ठीक। ठीक है, तुम लोग भी बना लोगे इस तरीके से। सुन लिया है तुम लोगों ने कैसे ड्राफ्ट करना है। अब सेकंड, इतना ड्राफ्ट कर लेना, जगह छोड़ दो। सेकंड, हरि ने ये सेल किया है आगे कृष्णा को। ठीक है, तो हरि के हाथ में क्या आएगा बेटा? कौन से प्रीवियस ईयर में सेल किया? ठीक है,
अब यहाँ पर FVOC कितना है? 84 lakhs माइनस COA। अब बेटा COA 50 lakhs नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस अमाउंट 12 लाख पर भी क्या दे चुका है? टैक्स दे चुका है। हमने ऊपर जो सबसे ऊपर जो मैंने नोट लिखवाया था ये सेक्शन चालू देखो, एक X और Y वाला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6। Yes, ma'am. Yes. X acquires a commercial flat from Y on December 16, 2023. Cost of acquisition and stamp duty value दोनों की दी हुई है। कंसिडरेशन दिया है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है। एक्स ने वाई से अक्वायर किया है, ठीक है। डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन इन केस ऑफ एक्स एंड वाई। ये पांचों केसेस में करना है। एक केस में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 5 केस तुम लोग करके लाना, ठीक है। पहला वाला केस देखो, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में एक्स ने अक्वायर, तो पहले तो वाई ने सेल की होगी, वाई ने सेल की होगी, वाई इज द सेलर। तो सबसे पहले वाई में ही देख लेते हैं ना। फोर लाख है, पर एसडीवी कितनी है को चेक करना पड़ेगा, 110% वाला।
selling price 4 लाख का 110% कितना होता है? 4,40,000। SDB कम है तो मतलब FVOC विल बी 4 लाख। ठीक है, अपन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह नहीं पता, हम सिर्फ इतना बताकर छोड़ देंगे। अब एक्स की बुक्स में क्या होगा? क्या उसके हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होगा? गिफ्ट टैक्सेबल होने के लिए पहली कंडीशन SDB माइनस कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 50,000 एंड सेकेंड कंडीशन SDB should be more than 110% of consideration। यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी नो है। ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? अंडर सेक्शन 56(2)(10 नो, टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 56(2)(10। अब इस केस में COA एक्स के हाथ में कितना हो जाएगा? अभी जो सेक्शन पढ़ा 49(4), क्या उसने 56(2)(10 के अंदर टैक्स पे किया? नहीं। ठीक है, अच्छा ये गिफ्ट वाला केस तो है नहीं, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर तो हम नहीं देखते, पर उसने टैक्स तो पे नहीं किया ना। SDB कॉस्ट में नॉर्मल जो कॉस्ट है वही उसको कॉस्ट नहीं, तो 4 लाख, तो 4 लाख ही क्या हो जाएगी? उसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई? अगर वो 56(2)(10 में टैक्स पे कर देता ऑन SDB, ठीक है, तो फिर SDB को ही क्या मान लेते? कॉस्ट मान लेते। समझ गए? ये अपन ने केस नंबर 1 किया। ऐसे ही तुम लोगों को सारे केसेस का डिसाइड करना है। हो जाएगा? होमवर्क में करके लाना है इसको। अच्छा, तुम लोगों को एक पॉइंट याद दिलाती हूँ मैं। 2 डेट्स अगर मेरे पास, डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, तो नॉर्मली अपन SDB कौन डेट का लेते हैं? रजिस्ट्रेशन। पर अगर अग्रीमेंट के पहले कंसिडरेशन मिल गया है थ्रू बैंक, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, तो फिर डेट ऑफ अग्रीमेंट का SDB ले सकते हैं। याद आ गया? हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। वैसा ही क्वेश्चन है, बस SDB 2 डेट्स की दी हुई है, तो अग्रीमेंट के पहले पेमेंट हुई या नहीं हुई है उसके बेसिस पर अग्रीमेंट की डेट का लोगे कि रजिस्ट्रेशन की डेट का लोगे, पहले वो मार्क कर लेना। और उसके बाद ये चेक करना कि ऐसा टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों के हाथ में, एक्स और वाई के हाथ में क्या क्या आएगा। करते बनेगा? हाँ, तो 6 और 7 कंप्लीट करके लेकर आओ, फिर अपन कल आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, इतना तो तुम लोग समझ ही जाते हो ना। एक और क्वेश्चन देखो, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा होमवर्क? ठीक है, तो ये इतने 2 करके लेकर आओ। बताओ कब लेना है? मैं तुम लोग को बताऊं, हो सकता है, अभी मेरा पक्का नहीं है, हो सकता है कि 13, 14, 15 और 16 4 दिन या 3 दिन के लिए मैं बाहर जाऊं, ऐसा हो सकता है। क्या? क्यों? 17 को भी चली जाऊं? नहीं, 17 को तो मैं वापस आ रही हूँ। अगर मैं गई तो मेरी क्लास की तो छुट्टी होगी, बाकी टीचर से बात कर लूंगी मैं। कर लेते हैं, मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर छुट्टी का फाइनल करना ही है हमें। तो दे दो, तो अगर तुम लोग को अगले वीक ही देना है तो अगले वीक ही दे दो। 10th या 11th को दे दो टेस्ट। हाँ, सैटरडे है।
तो अगले फ्राइडे या सैटरडे तक प्रिपेयर कर लो, तो टेस्ट रख लेंगे।